बाकी देखते हैं बीजेपी की सरकार बनती है या नहीं बनती। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा युद्ध बीजेपी निकलती है, कांग्रेस रणनीति। की सरकार बनती है तो कौन कौन उसमें सीएम बन सकते हैं। तो जो शुभ हमने वहां पर बनाया उसमें प्रोबेबल्स में हमने जो बंगाल में काम कर रहे हैं उन्हीं नेताओं का फोटो डाली, नाम डाला, आपका नहीं डाला था। तो कई लोग कहने लगे कि जिनका नाम नहीं डाला है वो भी बन सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने जो नाम दिया या नाम यूज किया, मैं तो मुझे पता नहीं किन किन का नाम लिया है। मुझे कौन सीएम बनेंगे वो पार्टी की हमारी पद्धति होती है। उस पद्धति के अनुसार हमारे ऊपर के नेता जो है, विधायक दल जो चुन के आएंगे वो आएंगे और आके वो चुन के वो डिसीजन लेंगे। इसमें ज्यादा पहले से ही स्पेकुलेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पार्टी मुझे अभी बताया गया कि आपका नाम भी कल हम लोगों ने चलाया था। आपका नाम भी चलाया था। इससे पहले कि आगे बढ़े एक सवाल मेरा और बड़ा है, क्योंकि जी ठीक है, एक बार पूरा आज तक का स्क्रीन देखिए आप। जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जहां जहां हम सत्ता में रहते हैं हम वहां पर वापसी करते हैं। चाहे वो असम हो, चाहे पुडुचेरी हो, आप वापसी कर रहे हैं। लेकिन बाकी सभी राज्यों में परिवर्तन की स्थिति दिख रही है, चाहे वो केरलम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो होती है ना, वो सरकार काम करने वाली सरकार होती है। हम अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बनाते हैं और उस पर हम अडिग रहते हैं। हमें अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो हम घोषणा पत्र में उसकी घोषणा करते हैं। आप हो सकते हैं हमसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन हमने जो घोषणा किया हम उस पर अड़े रहते हैं, हम छोड़ते नहीं उसको। तो बीजेपी इसलिए जहां पे आती है वहां पे टिका रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आशा करता हूं इस बार पश्चिम बंगाल में अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये सरकार अगर बन रही है, बन जाने के बाद ये लगातार 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ठीक है सुकांतु जी, लेकिन आपके जो पार्टी के वहां के अध्यक्ष है उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल के भीतर तो तृणमूल कांग्रेस 6 महीने के भीतर ही खत्म हो जाएगी। क्या आप भी इसी तरीके का कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं? आपको लगता है कि अभी भी ठीक ठाक है? क्योंकि 144 131 यानी ठीक है आप आगे चल रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है वहां पर अभी तक। देखिए, तो सीटें आप देख रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, देखिए तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में नेशनल लेवल या स्टेट लेवल जो भी पकड़ लीजिए, कितने जनरल सेक्रेटरी होते हैं किसी को पता नहीं। इवन ममता बनर्जी को पता नहीं। ममता बनर्जी को लगा कि आपको जनरल सेक्रेटरी बनाना है तो मंच से घोषणा कर देगी यहाँ जनरल सेक्रेटरी हो आप। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इसको पता नहीं कितने जनरल सेक्रेटरी है। तो ऐसी पार्टियां ज्यादा देर तक चलती नहीं और पार्टियां वो खत्म हो जाती। इसीलिए हमारे अध्यक्ष ने कहा, संकेत आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां झालमुड़ी वाला वीडियो डाले थे, मैक्सिमम व्यूज एवर उस वीडियो का आया। और झारग्राम जहां पर उन्होंने ये झालमुड़ी खाया था, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार 8000 वोट से आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड के बाद झारग्राम में, तो चलिए 5वें राउंड का और 8000 का लीड, और 8000 का लीड है। लेकिन मेरा सवाल आपसे झारग्राम को लेकर तो है ही सुकांता जी, हुमायूं कबीर की सीट नोएडा को लेकर है, क्योंकि 2890 वोटों से वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। अब टीएमसी का ये आरोप है कि आपने इस चुनाव को धार्मिक रूप से आपने ध्रुवीकरण किया, आपने एक रीजनल रिलीजियस डिवाइड बनाने की कोशिश की, और हुमायूं कबीर आप ही के बेहस्त पर वहां पर मस्जिद की बात कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। इस पर आपका रिस्पॉन्स? देखो, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का ही भाई है। अभी गोद से उतर के चला गया है, मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। मस्जिद बनाना हो जाएगा, फिर आके ममता बनर्जी के गोद पे बैठ जाएगा। तो एक टीएमसी की चाल है मस्जिद बनाना वगैरह, और इसमें जनता को नहीं पढ़ना चाहिए, जनता को पढ़ने चाहिए डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट की तरफ ही जनता की राय अभी तक जा रही है। नहीं, लेकिन ओरिजिनल सवाल ये पूछा गया था कि ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण आप किस चीज को बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा। हिंदू अगर अपने सुरक्षा के बारे में सोचे, हिंदू अगर सोचे कि मुझे हरगोविंद दास
चंदन दास नहीं होना है। अपने घर के सामने दंगाइयों को द्वारा मौत नहीं मुझे चाहिए। तो और हिंदू इसके लिए अगर बीजेपी के पक्ष में वोट करता है तो कैसा ध्रुवीकरण और क्या खराबी है इसमें? मंत्री जी अभी खेल बदल रहा है पूरा, 143 और 133 हो गया। बीजेपी अभी भी आगे चल रही है, चल रही है। बीजेपी अभी आगे चल रही है, 144, 132, 144, अभी भी आप 132। बहुमत के आंकड़े से और पीछे। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए हमें, और हम अभी कुछ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपसे फिर कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुकांता मजूमदार, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, जिनका ये कहना है कि जबरदस्त जीत मिलेगी, लेकिन अभी वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बार बार इधर से उधर बाजी पलटती हुई दिख रही है। आप भी देख रहे हैं 146, 147 वापस बहुमत का आंकड़ा आ गया है। क्लोज कॉन्टेस्ट जो हम लोग कह रहे थे, टू क्लोज टू कॉल कई लोग कह रहे थे, जिनमें से मैं भी शामिल थी। ऑफ रिकॉर्ड जब बात करिए कि कई लोग मिल रहे थे। अजय आलोक जी और चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर पुरोहित जी हैं। सबसे एक जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं। अजय आलोक जी, इसमें आपकी मछली वाली फोटो का भी योगदान माने? मैं तो अभी मछली खा के आ रहा हूँ टीएमसी के यहाँ सोमवार को, और उन्होंने मुझे जीत की बधाई भी दे दी। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं दुर्गा साड़ी में, और साहिल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बंग बंधु बन के। बंगाल में नहीं चलता है ये सब। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, सवाल ये था, बोले सोमवार आप गुड प्रोटीन अंजना जी, रोज सुबह खाना चाहिए। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, आपके मछली खाने का योगदान कितना है इस 150 सीटों में? आप, अनुराग ठाकुर और ये सारे लोग जो मछली खा रहे थे, उसका योगदान भी होगा ना इस 150 सीटों में? मतलब जो रुझान फिलहाल दिख रहे हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है। बंगाल की जनता। अनुपम हमारे सहयोगी ने बात की है शुभेंदु अधिकारी से। एक सेकंड आपको टोक रहे हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, भवानीपुर और नंदीग्राम 2 सीटों पर उनकी किस्मत दांव पर है, और बड़े नेता के तौर पर वो उभरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। पहला जो ट्रेंड आ रहा है, जो शुरुआती ट्रेंड है ना 4-5 राउंड हो गया स्टेट में 165 से ज्यादा बीजेपी। अब क्लियर मेंटेन आपको लग रहा है? এখানে হিন্দু বুথে এসছি, আমি এগিয়েছি, মুসলমান বুথে এক পরে আসবে মমতা বাড়াগবে, ফাইনালি আমি জিতবো। फाइनली कितना आपने कहा था 25,000 के आसपास वोट? नहीं, मैं कोई आंकड़ा नहीं बताया। मैं जीतूंगा, अच्छा से जीतूंगा। छोड़, अरे भाई छोड़ो ना, छोड़ दो। क्या कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आप देख सकते हैं जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो जीत का। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में पहुंचे हैं। काउंटिंग अभी 7